आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हरन अहमद एंड शिवानी, हु आर को-फाउंडर्स ऑफ डार्क रूम। आपको ना एक कॉर्नर मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं एंड यू नो लाइन में लगे होते हैं टू डू दोज एक्टिविटीज। That's usually there. हम अभी भी we used to receive letters और हम reply ज़रूर करते थे. There was this small love affair with letters. Dark room the letter writing carnival कर रहे थे. तो हम यहाँ दिल्ली में राजघाट में गांधी स्मृति में कर रहे थे और उस साल ढाई आकर का भी टॉपिक लेटर्स टू बापू था. A topic that can actually make children think about writing itself. 7 लाख से ज़्यादा बच्चों ने, अब बच्चों बड़ों सब ने लिखा इसके बारे में. That means कुछ तो थॉट आगे स्प्रेड करा होगा. You're telling that generation बैठो, सोचो, think about things and pen it down. हमने स्कूल्स में जाके लेटर राइटिंग क्लब्स खोले. एक पर्सन एक्चुअली, एक इंसान उसको जाके फिजिकली डिलीवर करेगा. इट्स ऑलमोस्ट fascinating for them. There's something so beautiful because every stamp has a story. In a world full of emails, be a letter. Welcome to India Post Podcast. और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हरन अहमद एंड शिवानी, हु आर को-फाउंडर्स ऑफ डार्क रूम. हेलो, मेरा नाम हरन अहमद है और मेरा नाम शिवानी मेहता है और हम डार्क रूम के को-फाउंडर्स हैं. एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी. दिस इज फ्रॉम 2016 व्हेन वी यूज्ड टू हैव कॉमिक-कॉन इन दिल्ली. और तब मेरा भी नया नया सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था एंड दैट इंडिया पोस्ट जोश. तो मैंने देखा एक काउंटर लगा था जिसपे बहुत भीड़ थी. सो आई थॉट लेट्स गो सी इसमें क्या है, बिकॉज यू गो टू कॉमिक-कॉन टू कलेक्ट थिंग्स. एंड देन आई सॉ देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग लेटर्स एंड आई गॉट सो एक्साइटेड सीइंग देम कि ये लोग कौन है जो लेटर राइटिंग को प्रमोट कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट टू नो about them and gradually I started working with them. So I would want to start with you guys कि आप लोगों को कैसे like that this age of digital texting, so how did you guys come together और आपने सोचा कि इस age में हम letter writing promote करते हैं. So I want to know that story. So we studied together in National Institute of Design Ahmedabad and we were roommates as well. And हमारे रूम में सबसे ज़्यादा पार्सल्स आते थे एंड हर पार्सल के साथ, स्पेशली जो घर से आता था, उसके साथ एक लेटर होती थी जो हमारे पेरेंट्स लिखते होते थे. सो दैट वाज द टाइम इन अराउंड 2010 व्हेन व्हाट्सएप वाज जस्ट कमिंग, BBM वाज ऑल द रेज. तो इन दैट टाइम हम अभी भी वी यूज्ड टू रिसीव लेटर्स और हम रिप्लाई ज़रूर करते थे. एंड सो देयर वाज दिस स्मॉल लव अफेयर विद लेटर्स जो हमारा तब भी चल रहा था. एंड बीइंग रूममेट्स, वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ स्टेशनरी एंड बीइंग इन डिज़ाइन कॉलेज, तो वैसे ही यू आर सराउंडेड बाय so much good art, so much good stationery, तो वो हमेशा हैंडी रहता था. तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ था लिखना. एंड आई रिमेम्बर ऑन 13th October World Post Day, 9th October 9th October World Post Day 2013 हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया अपने कॉलेज के कैंटीन में. हमने अपने सारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स को बोला प्लीज़ आप हमें अपना आर्ट वर्क दो एंड हम उसको पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट करेंगे. हम वहाँ पे GPO गए थे एंड बहुत सारे अलग अलग स्टैम्प्स हमने लिए वहाँ. उस टाइम वो बॉलीवुड वाले स्टैम्प्स आए थे 2013 में, सीरीज ऑफ लॉट ऑफ स्टैम्प्स, सचिन तेंदुलकर स्टैम्प. हाँ, वो भी उसके थोड़ा बाद उसी के आसपास था. सो वी क्यूरेटेड सम ब्यूटीफुल स्टैम्प्स दैट वी थॉट कुड रिमाइंड पीपल ऑफ देयर लव्ड वंस एंड दे वुड वांट टू यूज देम टू पोस्ट विद देम. And with those stamps and with those beautiful postcards, we put up a small strategy to make people write, which is what we then took on for many years to Comic-Cons and to other places. कि if you write, अगर आप लिखोगे postcard, तो it is just for 20 rupees और हम आपको एक फ्री में देंगे स्टैम्प उसको पोस्ट करने के लिए. और अगर आप सिर्फ खरीदोगे रखने के लिए, then it is for 50 rupees. So वो 20-30 रुपीज के लिए people would write and come back and then मुझे कैशबैक मिलेगा और मुझे फ्री स्टैम्प मिलेगा. And they would do this whole exercise of hunting की favorite best stamp कौन सा है, क्योंकि we had like a nice variety of stamps. So that was the small spark and start on how we started. Nice. So मैं I'll take this opportunity और मैं बात करना चाहूँगी. हम भी अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं लेटर राइटिंग को प्रमोट करने के लिए. So The most recent being हमारा एक कैंपेन चल रहा है called Forever in Letters. I think वो आपने देखा होगा. We've been having Vox Pop events around the country और धीरे धीरे हम इसको बाकी cities में भी लेके जाना चाह रहे हैं. So there
ये जो पिक्चर पोस्ट कार्ड्स आप देख रहे हैं, इट वाज डिजाइन बाय देम एंड दे आर अ सुपर हिट ऑन ऑनलाइन. लाइक हमने ये पुट अप किए थे फॉर सेल ऑन ई पोस्ट ऑफिस एंड they were selling like hotcakes. और अभी भी हमारे पास बहुत डिमांड है इन पिक्चर पोस्ट कार्ड्स की. इट्स अ ब्यूटिफुल सेट. आप आई थिंक अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज दे वर सो पॉपुलर, बट वील गेट देम बैक सून. एंड प्लीज आप ई पोस्ट ऑफिस को जरूर चेकआउट कीजिएगा, हमारी जो वेबसाइट है. एंड बिसाइड्स दिस ऑल्सो वी हैव अदर प्रोडक्ट्स देयर टू प्रमोट लेटर राइटिंग. सो यू नो, सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो हम कर रहे हैं. और एक और कैंपेन है हमारा जो हम ईयरली रन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड ढाई आखर. एंड आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा बिकॉज दिस ईयर शिवानी एंड हर अहमद, दैट इज डार्क रूम, और हमारे कंसल्टेंट्स. एंड आई एम प्राउड टू से कि इस बार more than 7 lakh children participated. So thank you to you all. तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? I think first time हमने ढाई आखर 2019 में we came across. जब हम अपना एक खुद का इवेंट, एक डार्क रूम द लेटर राइटिंग कार्निवल कर रहे थे, तो हम यहाँ दिल्ली में राजघाट में गांधी स्मृति में कर रहे थे. और उस साल ढाई आखर का भी टॉपिक लेटर्स टू बापू था. तो उसको हमने उसके साथ इंटीग्रेट करा था. एंड वहाँ से पहली बारी हमने एक स्केल पे इंडिया पोस्ट के साथ काम किया. और बहुत सारे आपके माई स्टैम्प का काउंटर लगा था वहाँ पे, ढाई आखर के लिए काउंटर लगा था. ये अपडेशन सर्विसेज एंड बैंकिंग सर्विसेज के बारे में यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी गई थी लोगों को. तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने देखा था एंड वी थॉट दैट दिस इज फिनोमिनल कि वी हैव टू contribute, we have to be able to take this everywhere, क्योंकि you know it's the true way to keep letter writing alive. तो इस and over years हम देख रहे थे and this year हमें एक chance मिला, a privilege to be a part of this project and you know try and understand कि how does it work, इसको और कैसे बड़ा कर सकते हैं, better कर सकते हैं, कैसे और relatable बना सकते हैं बच्चों के लिए. In fact, one of the things that we contributed to this time was the topic itself. Yes. कि a topic that can actually make children think about writing itself. So इस बार का topic was about the joy of writing in the digital age. तो at this cusp, जब पूरा ये चर्चा चल रही है about smartphones and fast and slow communication and letters का क्या relevance है नहीं है, we made children across the country think about this very thing कि letters का या writing का क्या relevance है in this fast age. तो उसमें अगर 7 लाख से ज़्यादा बच्चों ने, अब बच्चों बड़ों सब ने लिखा इसके बारे में, दैट मीन्स कुछ तो थॉट आगे स्प्रेड करा होगा लाखों लोगों में. Yes, thank you for that. I think इस बार के numbers काफ़ी अच्छे रहे. So you know, touching on that topic, like you said, this is that texting generation, and you know, not only them, हम भी like you know text करते हैं. So what are the challenges you face to get those children to write letters? Like उनको बैठाना and tell them कि आपको सोचना है, and you know pen down those thoughts. तो like आप वो कैसे करते हैं, and you know what are the different tools जो आप use कर रहे हो, because it'll be a learning lesson for us also. Like because हम भी letter writing as an organization अभी promote कर रहे हैं, and it is genuinely a good thing to do, right? You're telling that generation बैठो, सोचो, you know, think about things and pen it down. Absolutely. तो जब हम डार्क रूम शुरू कर रहे थे, I think coming from a design background, एक बहुत process and solution oriented thinking होती है कि you have एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना होता है और फिर हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. एंड उससे भी पहले हम रिसर्च करते हैं. तो हमने स्कूल्स में जाके लेटर राइटिंग क्लब्स खोले, पेन पैल क्लब्स खोले. हमने बच्चों के साथ बैठ के हमने एनालाइज करने की कोशिश करी कि क्यों नहीं लिख रहे हैं. सो 2 बहुत बड़ी चीज़ें बाहर आई थी उस टाइम. नंबर 1 वाज नो हाउ, जानकारी ही नहीं थी. आजकल बच्चों को पता ही नहीं है कि आप एक एनवेलप पे एड्रेस लिखकर स्टैम्प करके अगर उसको लेटर बॉक्स में डालोगे तो वो उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा. एक पर्सन एक्चुअली, एक इंसान उसको जाके फिजिकली डिलीवर करेगा. इट्स ऑलमोस्ट फैसिनेटिंग फॉर देम. आई थिंक कमिंग टू दैट, मैंने आपके जो इवेंट्स होते हैं उसमें देखा है, लाइक वन ऑफ द मेन part of that event is a dakiya or a postman going around in that cycle, and I can see children उनको follow कर रहे होते हैं and they're clicking pictures and it's such a fascination for them, right? तो वो know how ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है बच्चों को कि actually येलो पोस्ट कार्ड क्या होता है, ये हो सकता है. एंड दूसरा पार्ट था कन्वीनियंस. आपको पता भी चल जाता है बट एक वो हिचकिचाहट रहती है कि अरे मुझे स्टैम्प चाहिए, अरे मुझे कहाँ से लाओ, कहाँ पे जाके पोस्ट करो, कैसे पहुंचेगा, कितने रुपए देने हैं, पोस्टेज में कितना है वो. तो नो हाउ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है.
Would you like to show? आपने kits बनाए हैं उसके लिए, right? Yeah, so there are like beautifully designed kits, like एक overall package है कि आप बस वो खरीदो, so you know end to end आप चिट्ठी लिखने से post करने तक everything is available in that. Yes, so what we realized and why we actually started doing some products was we realized कि अगर किसी को साथ में एक साथ चीजें दे दो कि थोड़ा know how भी दे दो, all the stationery and beautiful stationery to inspire them, तो there's a barrier that gets broken and there's a much higher chance कि वो लिख लेंगे. तो जैसे for example this is one of our products which is a postcard calendar, and this specific one we did for Mahakumbh अभी प्रयागराज में जो हुआ है. So ये religious places के बारे में जो भी स्टैम्प्स निकले हैं ओवर द इयर्स उनके बारे में था. तो आपका कुंभ हो गया जो 2019 का स्टैम्प था, अयोध्या का स्टैम्प हो गया. हाँ, and then can you just flip it? This is actually a calendar and once which is a postcard. So once your January is done, what do you usually do? आप फेंक देते हो, right? But this time because it's so beautifully designed, you can just pick up a pen, एक पेन उठाइए और इसको लिख के send it to someone you love. And then on the first page you also actually got a little bit of information. Right. You got some stamps जिसको use करके आप post कर सकते हैं. And it also comes with a guide. So this ये जो था कि अच्छा आप कैसे लिखो, आपके postage rates क्या हैं, आप कौन सा medium you are choosing, and then what is the process of it just going into a post box and actually reaching somebody. हमने अपने design को use करके products, experiences curate करने शुरू कर दिए so that लोगों को ये know how and सुविधा दोनों चीजें मिल सकें. So I think that still remains the core of Darkroom कि हम ये कैसे करते हैं. राइट. आप यूजुअली कभी एग्जीबिशंस में जाएंगे स्पेशली इन एंड अराउंड दिल्ली, आपको ना एक कॉर्नर मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं एंड लाइन में लगे होते हैं टू डू दोज एक्टिविटीज. That's usually them. ये लोग काफ़ी सारे इवेंट्स कराते हैं. आई थिंक अभी महाकुंभ में भी आपने बहुत लेटर राइटिंग को लेकर और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कराए, राइट? बिकॉज मैं देख रही थी हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट पे दैट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट अडल्ट्स, इवन चिल्ड्रन के लिए आपने महाकुंभ बहुत एक्साइटिंग बनाया था. So we use the letter writing as a tool for communication, truly for spreading awareness also and for connecting people. तो हजारों बच्चों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को महाकुंभ के पहले ही चिट्ठियां लिखी उनको बताने के लिए क्या चल रहा है शहर में, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन. तो वो हुआ. फिर महाकुंभ के दौरान अपने इंडिया पोस्ट का ही वहाँ पे जो शिविर था वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट कार्ड राइटिंग एक्टिविटीज हुई. तो या लेटर्स बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ engagement and connection that lot of people participated in it. Nice. Also, this is something जो which I really liked personally, जो आप लोग बात कर रहे थे ना कि आप लोग काफ़ी सारी स्टेशनरी डिज़ाइन करते हैं. So this is just, usually parents are like कि हम how do we encourage kids? How do we tell them about philately? तो ये एक सिंपल सी it's a book, it's a personalized you can personalize this book. I think you should be the one talking about this. एक छोटा सा वर्कबुक क्रिएट करा था हमने बच्चों के लिए so that they can personalize it for themselves. It has some very basic know-how about stamps, what kind of stamps, and very simple, fun, engaging activities जो वो stamps के साथ कर सकते हैं. Something as simple as how do you write a postcard, and then a yellow postcard you can design and actually cut out and send to somebody, or you design your own stamp and write about it. And even more interactive activities like a crossword puzzle, right. Find the difference, just to engage कि बच्चे एक मजे में stamps के बारे में सीखना शुरू कर दें, and then eventually it becomes a hobby. Right. So talking about stamps, I think here are I would like to know आपके कुछ favorite stamps. I tried to collect a few, but I would like to hear from you कि आपके कौन से favorite stamps हैं, because आप लोग कितना stamps के साथ in and out, Oh, you we work love with stamps. it. As designers and as I know. as designers and as Darkroom promoting writing, we love stamps. And there's something so beautiful because every stamp has a story. They're beautifully crafted. किसी के there are scented stamps like these. ये तो
क्या 2019 के हैं, राइट? हाँ, 19 के हैं, एंड they still smell beautifully. There are some which came out in early 2000s, jasmine के, rose के, वो अभी तक if they are in the book they still smell really lovely. So these, for example, like my niece who she's 8 now, उसको we've started getting her to write letters. She'll come at the end of the letter, she will specially ask कि मुझे please scented वाला stamp दो, नानी को letter भेजना है, उसमें I'll put that. We'll stick and put the stamp. So that's something that we realized, keep connecting stamps to letters beyond a collector's angle to stamps. What we and I personally love about stamps is how you can use them for actually sending something to someone. Even if that's a speed post that you're putting as a parcel, कुछ सामान भेजना है तो उसमें stamp लगा दिया. If I know that somebody will really like this certain scent, or like this one that you have here, this is really beautiful gramophone cutout stamp. I saw this and I think I picked up 30 or 40 of them because I was like, I will send it to every music lover that I can think of. So हम एक और बच्चों के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप करते हैं जो एनवेलप आर्ट करके है, तो उसमें we expose them to miniatures, we expose them to different shapes of stamps. तो हम बहुत ब्यूटिफुली क्यूरेटेड, आपका जैसे सोलर सिस्टम वाला इज सो पॉपुलर, तो हम उन्हें वो दिखा के कि एक डिजाइन थॉट दिखाते हैं कि किस थॉट से डिजाइन हुआ है एक स्टैम्प या एक मिनिएचर शीट, और उसको आप लेकर अपने एनवेलप को और कैसे सुंदर बना सकते हो, यू नो हाउ यू कैन डू दैट. एंड इट्स सच अ पॉपुलर एक्टिविटी. उनको इतना मजा आता है वो करके, टू यू नो they actually stick something like this, पूरा का पूरा ऐसे स्टिक करके इसके अराउंड और ड्राइंग करेंगे, म्यूजिकल नोट्स बना देंगे, एंड इट जस्ट बिकम्स मैजिकल. और जब वो अपने पेरेंट्स को देते हैं, दे फील कि एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया. यू आर नॉट डूइंग योर रेगुलर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, आप कल्चर से इसको जोड़ देते हो, आप अपने कंट्री की हिस्ट्री से इसको जोड़ देते हो. देयर इज सो मच इन स्टैम्प्स, you know, that the world opens up to these kids, and I think for that parents are also very thankful. And I would actually like to thank you guys because आप लोगों ने letter writing and the world of stamps को you're making it so much fun for kids, you know, because I think one of the ways हम लोग हमेशा सोचते हैं कि you know अभी post office हम बच्चों को कैसे लाएं, like you know what is in it for them. So this, like you're saying, it's a totally different avenue or एक different dimension खुल जाता है. So you know, thank you for bringing them to the post office and introducing them to the love of letter writing, because I'm sure कहीं ना कहीं तो this hobby will stick. Like even if you're making 100 people or like say 1000 students, अगर आप इसको introduce करा रहे हैं, at least 100 को तो stick करेगा, right? And it increases your knowledge. आप you know philately, like it's a tool जिसमें आप कोई भी एक topic उठा ले, और आपका stamp collection इतना wide topic होता है, like you know any particular topic, आपको इतना learning मिलता है उससे, and it just keeps growing. आपकी knowledge will keep growing over the years. Absolutely, it makes you curious. मतलब अभी जैसे हिंदू कॉलेज पे स्टैम्प निकला था, तो I realized कि अच्छा 100 साल हो गए हिंदू कॉलेज को. Then my husband and I are discussing one day कि अच्छा तो ब्रिटिश पीरियड में बना होगा या क्या था, what is the history of the, so it makes you think 100 years of मुकेश है तो भाई अच्छा किस era में थे ये, what is the significance of this certain singer. So इतना कुछ, every single stamp, and it comes with a brochure which you can read, right? So much information. Yeah, so it's a huge opportunity बच्चों के लिए. And then you can go to thematics कि आप animals का collect कर रहे हो बच्चों के लिए. It's such an interesting thing to just collect on nature, flowers, animal, nature पे collect करो आप. You are interested in science, you collect on science, you can learn so much. This is infinite. Also, like you're talking about nature, like मैंने आपके काफी सारे products देखे that are for sale also and that you give out to children. काफी sustainable products भी है, right? So would you want to discuss that also, since we're talking about sustainability and our contribution to nature, and you know telling children that sustainability is the way to go ahead. Like आप कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे? Yeah, we're fairly conscious about the material we use when we are designing products. For example, pen use करेंगे तो हम फिर eco-friendly pen use करते हैं. Like there's one in this pack we're done for again for Mahakumbh. It's a stationery pack. It's got a plantable pen. तो इसमें तुलसी सीड की पेन है. पेपर इज जनरली सस्टेनेबल बिकॉज इट्स रिसाइक्लेबल. वी इवन समटाइम्स यूज रिसाइकल्ड पेपर. प्लांटेबल भी आपका, पेपर, सो प्लांटेबल पेपर पोस्ट कार्ड्स, प्लांटेबल पेपर कैलेंडर्स. सो वी ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल मटेरियल वेरेवर पॉसिबल. एंड बॉक्सेस में फॉर एग्जाम्पल
packaging boxes mein we use simple corrugated. I'm assuming this is recycled. So corrugated boxes. This is one of our plantable calendars. So iska paper is actually, it has seeds inside it. Right. Yeah, so something like this. So इसमें you can see ये छोटे जो seeds हैं. So you can actually grow this into a plant. So आपके Oh, I can see a beautiful stamp in there, right? It's nice. Yes, it's a church ka stamp. So this is the same series of which is religious places. this is the sustainable pack, Yes, that right? version. तो अब हमने बहुत सारे ग्राफिक्स और डिजाइन स्टार्ट करे इंस्पायर्ड बाय स्टैम्प्स. तो हम उसको एको करते हैं. जैसे ये महाकुंभ पे इसकी स्टैम्प को लेकर ही हमने लेटर पेपर और वो डिजाइन किया. Talking about Mahakumbh, I think you guys did see this, right? We got a beautiful miniature sheet on राउंड स्टैम्प. yes, round stamps, right? So this one, for example, we took the 3, because Mahakumbh obviously is in UP, so we took the 3 stamps which were on places of worship in UP. So आपका एक कुंभ का stamp हो गया, then you have बनारस के घाट्स का stamp. Oh, nice. So ये है, इसके पीछे का graphic is also similar to that. So बनारस के घाट्स हैं so इसके basically पीछे. this is like a beautiful paper जिस पे आप Yes. letter लिखो. हमारे time पे जो होता था, Then like you have- write a letter on this and then fold it nicely, put it in one of these Yeah. beautifully designed envelopes and post it, right? Yeah. Oh, wow. And then when you actually put a stamp like this on this, just write the address in the small space over here, put speed post or whatever, put your address on the back and send somebody a letter like this. It will be so beautiful. So I have, to reveal, I have actually picked up 100 of these because I want to send so many letters to everybody I know belonging to Prayagraj. I want to send so many letters to everybody in UP who I know in these, using these. And बच्चों को भी to see a different shaped stamp right. is so exciting in activities. It's really fun. No, that's what I said. Thank you for making this activity so much fun for children. So I know how this letterbox is so close to you guys. Like I think, that इसको देखते ही आपको वो letter and that your passion comes alive, right? So we've just as a small thank you, we've got a souvenir. We're giving this to you as a souvenir so that you're constantly reminded of your passion. Thank you so much. हमारी latest tagline is in a world full of emails, be a letter. Oh, nice. This is You also have like a fun song for children, right? Like stamp ko, like usage of stamp ko encourage karne ke liye. This tagline that we've been using for many years, right from the beginning, to make the process of writing really simple, which is pick, write, lick, stick, post. Oh, nice. So it's a small catchy thing. So you pick your stationery and stamps and everything, you write your letter, then you lick and stick the stamp and then you post it. Oh, nice. So that ends with the letterbox, of course. So can you sing that for us? Gotta pick a friend or family to write to. Go gather stationery, no worry, old or new. Then use your head and heart, write and do some art. Seal the envelope and you're off to a good start. Awwa, awwa. Oh, it's the right time. Awwa, awwa. Letters are a lifetime. Pick, write, lick, stick, post. Oh, that is so much fun. I'm sure kids love it. we did a dance to go Yeah, with it. that's your part to do. I don't remember and now we choreographed and made kids do it. Thank you. I'm sure kids must have loved to dance to this song, right? It's so catchy. So thank you so much. This was so much fun. And thank you again for taking out time for us and, making letter writing fun for kids again. Thank you. So this is a small token of love from our side, a letterbox and some of your favorite stamps that you talked about. Thank you How so nice. much. Thank you. A beautiful bag. Yeah. Cannot wait to open it. Thank you so much. Thank you. So if you like this episode and if you like the podcast, please like and subscribe and share this with your friends.